Hello everyone. Myself, Dr. Sainath Pattewar. I am a consultant nephrologist at Shri Balaji Institute of Medical Sciences, रायपुर। आज हम बात करेंगे पीडल एडिमा के बारे में। ये बहुत एक कॉमन सिम्टम है, पीडल एडिमा मतलब पैरों में सूजन। ये आजकल बढ़ते बीमारियों के साथ आजकल शुगर बीपी ये सब बीमारियां बढ़ रही है, और इसी के चलते किडनी की भी बीमारियां बढ़ रही है। और सबसे कॉमन सिम्टम या एक कॉमन लक्षण जो ये बीमारी में दिखता है वो है पैरों में सूजन, जिसको हम लोग पीडल एडिमा बोलते हैं। तो समझे इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट चीजें। जब भी पैरों में सूजन आती है, ये जरूरी नहीं कि ये बीमारी का ही लक्षण हो। बहुत बार कुछ ऐसी वजह रहती है जिसमें सूजन दिखती है टेम्पररी, लेकिन वो बीमारी नहीं रहती है। लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि इसके पहले हम लोग बोले कि ये पैर का सूजन या तलवे पे हल्का फुल्का सूजन बहुत बार उम्र के साथ नॉर्मल होता है और ज्यादा चलने पे होता है। इसके पहले हम लोग उसको ग्रहित धरे या हम लोग उसको समझे, इसके पहले हमको ये जानना जरूरी है कि सच में ये सूजन बीमारी से है कि नहीं। तो आइए जाने इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें। सबसे पहले, अब जब डॉक्टर को दिखाएंगे पैरों के सूजन के लिए, कोई एक जनरल फिजिशियन को दिखाएंगे, तो वो उसके मन में काफी सारी चीजें आएगी। और अगर हम लोग देखें पैरों में सूजन, इसकी बहुत सारी वजह है। अगर एक पैर में सूजन रहती है तो उसकी वजह अलग हो जाती है, और दोनों पैर में सूजन रहती है तो उसकी वजह अलग हो जाती है। तो हम लोग आज देखेंगे कि दोनों पैर में सूजन रहने की कुछ इंपॉर्टेंट वजह। मैं किडनी का डॉक्टर हूँ, और लेकिन मैं चाहता हूं कि इसको हम लोग एक ब्रॉड और विजन से देखें। अगर दोनों पैरों में सूजन आती है तो इसके बहुत सारे कारण हैं। उसके किडनी, लिवर, हार्ट, ये दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसकी वजह से पैरों में सूजन आती है। डॉक्टर ये देखेगा कि ये सूजन किडनी से रिलेटेड हो रहा है कि नहीं, या हार्ट से है कि लिवर से है। वो क्लिनिकल एग्जामिनेशन और जांच के द्वारा पता करेगा कि ये तीनों में से है या थायराइड वगैरह ऐसे अन्य बीमारी से है। एक आम लोगों के लिए ये सिम्टम बहुत कॉमन है, ये लक्षण बहुत कॉमन है, इसलिए उसको अनदेखा ना करे। और इसी के बारे में मैं आपसे कुछ चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें बताना चाहूंगा। तो जब भी किडनी से रिलेटेड पैर की सूजन दिखती है तो डॉक्टर सबसे पहले ये देखता है कि ये सूजन किडनी से है तो किस वजह से है। इसकी वजह बच्चों में अलग रहता है और बड़ों में अलग रहता है। बच्चों में जो कि 12-15 साल के नीचे रहते हैं, उनको आमतौर पे जब पैरों में सूजन आती है तो पूरे शरीर में भी सूजन दिखती है। उसको हम लोग नेफ्रोटिक सिंड्रोम बोलते हैं, और ये बहुत कॉमन बीमारी है नेफ्रोटिक सिंड्रोम बच्चों में। तो इसकी वजह आमतौर पे मिनिमल चेंज डिसीज नाम की एक तकलीफ से होता है किडनी में, जिसमें पेशाब से प्रोटीन जाता है। ये प्रोटीन जाने की वजह से पैरों में सूजन आती है। ये बच्चों में बहुत कॉमन है, और इसकी वजह आमतौर पे किडनी रहती है। और अभी देखेंगे हम लोग बड़ों में जब भी पैरों में सूजन आती है तो इसके बहुत सारे वजह है। एक इम्पॉर्टेंट वजह नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो बच्चों में दिखाई देता है, उसके साथ है कुछ ऐसी बीमारी जिससे किडनी पर असर होता है, जैसे शुगर, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, और कुछ अन्य बीमारियां जिससे किडनी में डैमेज होता है। किडनी में से प्रोटीन निकलता है और वो प्रोटीन पेशाब के द्वारा लीक होता है। और प्रोटीन जब भी पेशाब से लीक होता है उस समय पैरों में सूजन आता है। इसको हम लोग यूरिन में प्रोटीन यूरिया बोलते हैं, और अगर ये बहुत ज्यादा प्रोटीन पेशाब से निकलता है तो उसको हम नेफ्रोटिक सिंड्रोम बोलते हैं। उस समय पेशेंट आमतौर पे ये बोलेगा कि पैरों में सूजन आती है, और जब भी मैं पेशाब करता हूँ तो पेशाब में झाग आती है, जो कोमोड के पानी में दिखती है। झाग काफी दिखती है और वो इजिली फ्लश नहीं होती है, बिकॉज उसमें प्रोटीन रहता है। ये कुछ दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि बड़ों में पैरों में सूजन लाने के लिए एक इम्पॉर्टेंट रीजन बनता है। लेकिन बहुत सारी ऐसी बीमारी है किडनी की जिसमें प्रोटीन ज्यादा नहीं जाता है, लेकिन किडनी मतलब गुर्दा अपना जो कार्य क्षमता है, उसका जो काम करने का जो कैपेसिटी है वो कम हो जाता है, जिसके वजह से वो शरीर से अतिरिक्त पानी, एक्सेस वाटर एंड सॉल्ट, नमक, वो निकाल नहीं सकता है, जिसके वजह से
पैरों में और अन्य शरीर के भागों में सूजन दिखती है। तो इसमें बहुत बार किडनी का जो फंक्शन है, किडनी का जो कार्य करने की क्षमता है, बहुत कम हो जाती है, जिसके वजह से किडनी अपने शरीर से एक्सेस पानी निकाल नहीं सकता, एक्सेस नमक निकाल नहीं सकता, जिसके वजह से ये पानी और नमक शरीर में रिटेन करता है और आमतौर पे पैरों में सूजन रहता है। ये पैर का सूजन जो भी है, ये बहुत बार ये फ्लक्चुएशंस रहता है। अगर आप लेटे रहते हो, पैर में सूजन ज्यादा नहीं है, लेटे रहते हो, तो सूजन कम होता है और चलने से सूजन बढ़ता है। हम लोग अभी विशेषता है किडनी से ही रिलेटेड बात करेंगे, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि इसकी बहुत सारी वजह है, किडनी, लीवर, हार्ट, लेकिन हम लोग किडनी से रिलेटेड बात करेंगे। हम लोग अभी अभी मैंने बताया कि बच्चों में कुछ इंपॉर्टेंट वजह रहती है पैरों में सूजन आने की, और बड़ों में, बच्चों में नेफ्रोटिक सिंड्रोम और बड़ों में शुगर, बीपी और प्राइमरी नेफ्रोटिक सिंड्रोम रहता है, और कुछ अन्य बीमारियां रहती है किडनी से रिलेटेड जिसमें पैरों में सूजन आती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है, और उसमें कुछ सिंपल जांचों से हम लोग पता कर सकते हैं कि ये बीमारी, ये जो सूजन है, किसके वजह से है। अगर किडनी की बात करें तो बहुत बार एक सिंपल यूरिन एग्जामिनेशन, पेशाब की जांच में आपको काफी हद तक पता चलता है कि पेशाब से प्रोटीन जा रहा है कि नहीं। पेशाब से प्रोटीन काफी अधिक मात्रा में जा रहा है तो अब हम लोग समझ जाएंगे कि ये प्रोटीन यूरिया है, जिसको हम मैसिव प्रोटीन यूरिया बोलते हैं। बहुत ज्यादा प्रोटीन जा रहा है पेशाब के द्वारा और इसके वजह से सूजन आ रही है। इसके अलावा ब्लड की टेस्ट रहती है, कुछ सिंपल ब्लड टेस्ट रहती है, जिससे हम लोग किडनी का फंक्शन या किडनी कितना काम कर रही है, इससे हम लोग खून पेशाब की जांच के द्वारा जान सकते हैं। और बहुत बार इसको हम लोग एक विशेष रूप से या अतिरिक्त या फिर एक अ, उसकी वजह ढूंढने के लिए हम लोग बहुत सारी टेस्ट कर सकते हैं। डॉक्टर आपको सलाह देंगे, जैसे सोनोग्राफी और अन्य जांच खून पेशाब के द्वारा, जिससे हम लोग ये बीमारी का जो जड़ है यहाँ तक पहुंच सके। तो बस इसी के साथ मैं आप सबको कहना चाहूंगा कि पैर का सूजन एक बहुत इम्पोर्टेंट लक्षण है, किडनी का ही नहीं, अन्य बीमारियों का भी। और आप इसको अनदेखा ना करें और डॉक्टर से तुरंत सलाह लें, बिकॉज इसका कारण ये है कि जितना हम लोग जल्दी बीमारी को पकड़ेंगे उतना जल्दी उसका इलाज होगा, और ये बीमारी किडनी की आगे बढ़ने से रुक जाती है या रोक सकते हैं कुछ अच्छे दवाइयों से। क्योंकि आजकल बीमारियों का जो एपिडेमिक है, मतलब जो बीमारियों का जो इंसिडेंस प्रिवेलेंस से बढ़ते जा रहा है, और इसी के वजह से हम लोगों को अधिक खुद का ध्यान रखना जरूरी है। अच्छा टाइम पर इसका उपचार करना जरूरी है, टेस्ट करना जरूरी है, और एक अच्छे डॉक्टर को भी दिखाना जरूरी है, जिससे हम बीमारियों को जल्दी से ढूंढ सके, उसको डायग्नोज कर सके और उसका हम लोग ट्रीटमेंट कर सके। थैंक यू।